सभी संगत को जय माता की। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों के प्रश्न है कि हमारे घर में नियमित जोत बत्ती होती है, नियमित पूजा पाठ होता है, पर उसके बाद भी हमें भूत प्रेत कैसे लग जाते हैं। जब भी हम किसी चौकी पे पूछा दिखाने के लिए जाते हैं तो शक्ति के साथ प्रेत होता है। वो प्रेत हमें कैसे परेशान कर देते हैं जबकि हमारे घर में नियमित धूप दीप है। क्या भूत प्रेत माता से बड़े हो गए? क्या माता रानी उनको पीछे नहीं हटाती अगर हम उनकी सेवा में हैं तो इन सभी विषयों पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, भूत प्रेत ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करते। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बिल्कुल आराम से रहता है, ना अधिक पूजा पाठ करता है, ना ही कोई ये लगा लो कि उनकी फैमिली में पहले कोई भक्त हुआ, तो उनकी जिंदगी जो है आराम से कटती है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं आता। पर भूत प्रेत लगने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। देखिए, जब भी कोई भूत प्रेत लगता है वो उसकी कोई ना कोई अधूरी इच्छा होती है, कोई ना कोई अधूरी कामना होती है। कि ज्यादातर मामलों में तो प्रेत पितर ऊत पितर डाकनी शाकनी यही चीज परेशान करती है। सेवादार की शक्ति तो हमेशा आपको लाभ में ही चलती है, लाभ देती है, फायदा देती है। पर अगर आप सेवादारों को भी भूल चुके, अब सेवादार कौन है ये भी हमने वीडियो में बताया हुआ है। जब आपके कुल में कोई दादा परदादा पिता, आपके रिश्ते में कोई भी आपके गोत्र से होना चाहिए, वो भक्ति करता है और उसके बाद कोई भी उसकी जो परंपरा होती है, भक्ति लाइन होती है, गद्दी होती है, शक्ति होती है, उसको संभालता नहीं है, तो वो क्या है, वो सुन पड़े रहते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। पर जैसे ही उस कुल में किसी ने दिया बत्ती शुरू करी, व्रत पूजन शुरू करे, धूप दीप लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि गुरु दीक्षा लेकर के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, तो आपके मंत्र बल के प्रभाव से, आपकी पूजा पाठ के प्रभाव से वो जो है जागृत होने लग जाते हैं। यानी कि उनकी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने भक्ति करी है, पहली कंडीशन में तो सवारी उन्हीं की आएगी। उनको भी जब तक वो शुद्ध रूप में नहीं है, जब तक वो आपके शीश पे आके बोलते नहीं है, तब तक उनको प्रेत ही कहा जाएगा, प्रेत की ही कैटेगरी दी जाएगी, संकट की कैटेगरी दे दी जाएगी। वो संकट बन के आपके शीश पे खेलते रहेंगे और आपका जो है कार्य बिगड़ता रहेगा। यानी कि बहुत लोग कहते हैं कि सवारी आने के बाद भी हमारे जो कार्य बिगड़ते हैं, तो ये वही चीज होती है। दूसरे मामले में प्रेत जिन जो आपके शरीर को लग रहे हैं। अब जिन कौन बनते ये भी वीडियो हमने चैनल पे डाला हुआ है। जब कोई घर में प्रेत 2-3 पीढ़ियों से है और हमारे जो है बड़े बुजुर्ग लगा लो, फैमिली वाले लगा लो, उनको पूज नहीं रहे हैं, उनका कोई भी उनके निमित्त कोई दान पुण्य धर्म कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे रुष्ट होने लग जाते हैं, क्रोधित होने लग जाते हैं, कुपित होने लग जाते हैं, जिससे वो जिन्न का रूप ले लेते हैं। अब लोग कहते हैं अगर ये हमारे घर का ही था तो ये हमारी बहन बेटियों को क्यों परेशान करता है, बहुओं को क्यों परेशान करता है। देखो, जब तक शरीर है रिश्ता तब तक है, शरीर खत्म होने के बाद आत्मा का आपसे कोई रिश्ता नहीं रह जाता। उसका सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार का, अपने कल्याण का, अपनी मुक्ति का ही आपसे रिश्ता होता है। कि आप पूजा पाठ करने लग रहे हो तो वो जागृत होंगे, उनको ये लगा लो कि विश्वास हो जाता है या आपसे एक उम्मीद हो जाती है कि ये पूजा पाठ करने वाला बालक है, वधू है, कोई भी जिसने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी है, ये हमारा उद्धार जरूर करेगा, ये हमारा कल्याण जरूर करेगा, और वो आपको परेशानियां देने लग जाता है। तीसरे मामले में भूत प्रेत कब लगता है, जो बहुत ही कम मामले होते हैं, डरावा इनका बहुत ज्यादा है, आपको डरा बहुत दिया जाता है इनके नाम पे। पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही कम मामले होता है, बहुत कम केस आते हैं ऐसे कि किसी के द्वारा छोड़ा गया, आप ही के घर का कुल का कोई ना कोई ऐसी शक्ति जिसको क्षेत्रपाल खेड़े द्वारा, चौराहे वाली माता के द्वारा, या फिर माँ कालिका के अगर आपके पास मंत्र सिद्धि है किसी तांत्रिक के द्वारा, उसको मंत्र बंधन में बांध करके आपके ऊपर लगा दिया जाता है, आपका काम बिगाड़ने के लिए, आपका शरीर खराब करने के लिए, आपकी बुद्धि, आपकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, कुल मिला के परेशानी देने के लिए आपको, है ना। तो ये 3-4 मामलों में इस तरह से आपके ऊपर भूत प्रेत लगते हैं।
अब इनका निवारण क्या है, इनको हटाएं कैसे। वीडियो हमने बहुत सारी डाली हुई हैं पर लोगों तक वो वीडियो पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए बार बार मुझे इन विषयों के ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि बार बार ऐसे केस आ रहे हैं और लोगों को जानकारी नहीं है। क्या कारण है कि जब भी आपके ऊपर आप ही के घर का कोई प्रेत लग रहा है और वो बोलता नहीं है, सवारी लेकर के आता है, आपको कष्ट दे रहा है, तो सबसे पहले देखो, जब आप पूजा पाठ करते हो एक गलती हमेशा करते हो कि आप माता को तो भोग लगा रहे हो पर उनके नाम का आप कुछ भी नहीं देते हो। यहां तक कि क्षेत्रपाल की सेवा भी आप नहीं करते हो, नियमित नहीं करते हो। जब भी आप मंत्र जाप करते हो, खेड़ा जी महाराज जरूर पूजे जाते हैं। आपका घर बन रहा है, आपका मकान बन रहा है, आपके घर में शादी हो रही है, आपने दीक्षा ली है, आप साधना पे बैठ रहे हो, तो आपको नगर खेड़े के निमित्त जरूर से जरूर अरदास रखनी चाहिए। ये जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी शक्ति है मर गई है, इसी एरिया की है, तो वो क्षेत्रपाल के आगे के बिना तो देखो बाहर नहीं जाएगी। और अगर आप नगर खेड़ा महाराज को धोक रहे हो, पूज रहे हो, उनको नियमित भोग लगा रहे हो, तो वो आपको परेशान भी नहीं करेगी आपकी भक्ति पूजा में। भगत क्या बताता, आपने अक्सर देखा होगा कि भक्तों की चौकी पे आपको चौराहे वाली माता के साथ साथ नगर खेड़ा की भी सेवा दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी शक्ति किसी को परेशान नहीं कर सकती है। स्वतंत्र है, वो जानते हैं कि आप उनकी सेवा नहीं करते हो, आप उनके भोग नहीं लगाते हो, तो वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से वो आपका नुकसान करेंगे, आपको प्रताड़ना देंगी। किस लिए? कि आप हमारी मुक्ति कराओ भाई। क्योंकि जब तक आप प्रताड़ित नहीं होंगे, आप किसी के पास जाएंगे नहीं, किसी ज्ञानी सज्जन से आप पूछेंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि दिक्कत कहां पर है। और जब तक दिक्कत पता नहीं लगेगी तो आप उपाय कैसे करोगे? सारी चीजें देख के चलना पड़ता है। तो सीधा साधा सा उपाय मैं बताऊं कि घर की जो शक्ति होती है, चाहे वो प्रेत है, ऊत है, पितृ रूप में पूजना चाहता है, अगर वो आकर के स्थान मांग लेता है आपसे कि मेरा तो स्थान बनाओ, तो आपको उनका स्थान देना चाहिए। अब लोग कह देते हैं ये पितरों की 5 ईंट लगा लेते हैं जब उनकी मुक्ति हो गई, जब वो मर गए। ना भाई, मुक्ति हो गई होती तो हमें परेशानी कैसे देते बताओ। और अगर ये प्रेत पितर नहीं होते तो फिर पंडित कर्म किसका करते हैं? फिर ये कोरा पाखंड है। तो फिर शास्त्रों में, पद्म पुराण में और मार्कंडेय पुराण में इनके निमित्त जो चर्चा करी गई है वो झूठ है। फिर जो इनके विधान बने हैं, जो पाठ किए जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, शास्त्र विधि के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, तो ये सब झूठ है। अगर किसी ने आके ये कह दिया कि प्रेत होते नहीं, पितृ होते नहीं, जब वो मर गया तो तुरंत मुक्ति इस मृत्यु लोक से किसी की भी नहीं होती। अधिक पूजा पाठ करने के कारण घर में दिया बत्ती जैसे ही होने लग जाती है, आपको कष्ट आने लग जाता है। जो पूरा करता है, जो ज्यादा व्रत में नहीं घुसता, पूजन में नहीं घुसता, भाई एक समय हमने धूप बत्ती करी, चलो भाई ठीक है, साल 6 महीने में कुल देवी के स्थान पे चले गए, वो भी ठीक है, साल 6 महीने में कोई तीज त्योहार आया तो देवता का भोग लगा दिया, बस वो लोग कभी परेशान नहीं होते हैं। क्योंकि ये चीज एक भगत ही जानता है जिसने खुद ये चीज भोग ली हो। करता तो वो पूजा पाठ अच्छे के लिए है कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें, अधिक अधिक पूजा करें, अधिक अधिक पाठ करें, अधिक अधिक। देखो, आप भाग्यशाली इंसान हो कि अगर आपके पूजा पाठ से आपके घर के प्रेत डाकने शाकने उजागर हो रहे हैं और अपनी मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब एक सवाल और आ जाता है कि प्रेत हमारा भोजन कैसे खा लेते हैं? क्योंकि ये माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं, तो माँ आपके साथ साथ इनका भी पोषण करती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा रची गई भूत पिशाच प्रेत ये भी एक योनि ही है भाई। जैसे हम मानुष योनि में रहते तो ये भी योनि है, तो इसका पालन करना ईश्वर का प्रथम कर्तव्य है। आप सोचते हैं धूप दीप लगा ली तो भगवान इसको पीछे हटा देंगे। अगर आपके कुल के हैं, आपके गोत्र के हैं, तो परेशानी देंगे ही देंगे। छोटा सा उपाय है, इनके निमित्त आप दान धर्म करिए, इनके निमित्त पूजा पाठ करिए। जब भी आप भगवती को भोग दे, इनके निमित्त भोग जरूर रखिए, तो आपको कभी जीवन में परेशानी नहीं आएगी। जिन लोगों की समस्या रहती, कार्य नहीं बनता, कार्य बिगड़ जाते हैं, आपके चुटकियों में कार्य बनने लगे हैं। तो ये थी जानकारी। आशा करते हैं सभी को पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।